आज हम जावेद हसन सूफी के आर्टिकल पाइथन डिक्शनरी का तारुफ और इस्तेमाल के कुछ आप कह सकते हैं अहम नुकात पर गौर करेंगे। हमारा फोकस ये है कि पाइथन में ये डिक्शनरी क्या होती है, इसके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा जाए। ये क्या है, कैसे काम करती है और इसकी खास खुसूसियात क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पाइथन डिक्शनरी आखिर है क्या चीज? बेसिकली ये की वैल्यू पेयर्स का एक कलेक्शन है। समझ लें एक मजमुआ। हर आइटम में दो हिस्से होते हैं, एक की जो उस आइटम की यूनिक पहचान है और एक वैल्यू जो उस की से जुड़ा हुआ डेटा है। इसे आप एक रियल वर्ल्ड डिक्शनरी की तरह सोच सकते हैं, जैसे लफ्ज की और उसका मतलब वैल्यू। ये स्ट्रक्चर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका देता है। आर्टिकल में एक स्टूडेंट डिक्शनरी की मिसाल भी दी गई है। नेम अली, एज 15, क्लास 10th। और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट बिल्कुल वैसा ही आता है। नेम अली, एज 15, क्लास 10th। हर की अपनी वैल्यू के साथ। सिंपल। अच्छा, अब ये बनाते कैसे हैं? सवाल ये है। डिक्शनरीज क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, एप्ची का। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं की वैल्यू पेयर्स, की और वैल्यू के बीच में कोलन, डॉट और हर पेयर के बाद कॉमा। कॉमा एक और मिसाल देखें, कार डिक्शनरी की, ब्रांड टोयोटा, मॉडल कोरोला, ईयर 2020। इसका आउटपुट भी वैसा ही होगा, ब्रांड टोयोटा, मॉडल कोरोला, ईयर 2020। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आते हैं डिक्शनरी आइटम्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। यहाँ चीजें थोड़ी कह लें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। पाइथन वर्जन 3.7 और उसके बाद से डिक्शनरीज ऑर्डर्ड है। इसका मतलब ये है कि आइटम्स जिस सीक्वेंस में डिक्शनरी में डाले जाते हैं, डिक्शनरी उस सीक्वेंस को याद रखती है, उसी तरतीब में। पहले ऐसा नहीं था। 3.7 से पहले ऑर्डर की गारंटी नहीं थी, जो कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन पैदा करता था। लेकिन अब प्रिडिक्टेबिलिटी है। जैसे अगर हम एक पर्सन डिक्शनरी बनाते हैं, फर्स्ट जॉन, लास्ट डो, एज 25, तो इसका आउटपुट भी इसी ऑर्डर में आएगा। फर्स्ट जॉन, लास्ट डो, एज 25, जिस ऑर्डर में डाला उसी ऑर्डर में मिलेगा। दूसरी खासियत है चेंजेबल, यानी कि म्यूटेबल। इसका मतलब है कि एक बार डिक्शनरी बनाने के बाद आप उसके अंदर मौजूद आइटम्स को बदल सकते हैं, उनकी वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं या फिर उसमें नए की वैल्यू पेयर्स ऐड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज डिक्शनरीज को बहुत डायनामिक बनाती है। ऐसी सिचुएशंस के लिए परफेक्ट जहां डेटा वक्त के साथ बदलता रहता है। आर्टिकल में इसकी भी एक मिसाल है। एक पर्सन डिक्शनरी है, नेम सारा, एज 20। हम इसकी एज को अपडेट करके 21 कर सकते हैं और एक नया आइटम सिटी श्रीनगर भी ऐड कर सकते हैं। तो अपडेट से पहले थी नेम सारा, एज 20 और अपडेट के बाद ये बन गई नेम सारा, एज 21, सिटी श्रीनगर। देखा कितनी आसानी से मॉडिफाई हो गई। तीसरी अहम बात, डुप्लीकेट कीज नॉट अलाउड। मतलब एक जैसी कीज नहीं हो सकती। एक डिक्शनरी में हर की यूनिक होनी चाहिए, अलग। अगर आप गलती से या जानबूझकर एक ही की को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो पाइथन एरर नहीं देगा, ये नोट करें। लेकिन वो पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से ओवरराइट कर देगा, उसके ऊपर लिख देगा। यानी जो की आपने आखिर में डाली होगी उसकी वैल्यू ही मानी जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू रहती है। ये चीज इंश्योर करती है कि हर की एक यूनिक आइडेंटिफायर रहे। इसका मकसद यही है। मिसाल के तौर पर एक इन्फो डिक्शनरी है। अगर हम उसमें एज की 2 बार यूज करें, पहले एज 16 और फिर एज 17, जैसे नेम अयान, एज 16, एज 17, तो फाइनल डिक्शनरी में सिर्फ आखिरी वैल्यू यानी एज 17 ही रहेगी। आउटपुट होगा नेम अयान, एज 17। वो पहले वाली एज 16 वो गायब हो जाएगी। ये कीज को यूनिक रखना जरूरी है। और आखिर में अगर हमें ये जानना हो कि एक डिक्शनरी में कितने आइटम्स हैं, मतलब कितने की वैल्यू पेयर्स हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है len, LEN। ये फंक्शन सिंपली डिक्शनरी में मौजूद पेयर्स की टोटल गिनती, काउंट रिटर्न करता है।
अगर हमारे पास वही कार डिक्शनरी है, ब्रांड फोर्ड, मॉडल मस्टैंग, ईयर 1964, तो लेन कार लिखने पर हमें मिलेगा 3, क्योंकि इसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा, लेंथ 3। ये डिक्शनरी का साइज जानने के लिए काफी हैंडी है, छोटा सा फंक्शन पर काम का। तो ये थे जावेद हसन सोफी के आर्टिकल से लिए गए पाइथन डिक्शनरीज का कुछ बुनियादी मगर अहम पहलू। हमने देखा कि ये की वैल्यू पेयर्स का एक ऑर्डर्ड और चेंजेबल कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होती और हम लेन फंक्शन से इसका साइज भी मालूम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स पाइथन में डेटा को मैनेज करने के लिए आप कह सकते हैं फंडामेंटल हैं, बुनियादी हैं। उम्मीद है ये वजाहत, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।